This is RCB's first win at Chepauk in 17 years. जी, तो आज बात करते हैं जो मैच हुआ है सीएसके वर्सेस आरसीबी का। और जैसे मैंने बताया कि आरसीबी की पहली जीत है चेपॉक इन 17 इयर्स। लास्ट वो लोग 2008 में जीते थे चेपॉक में सीएसके के अगेंस्ट। मतलब ये दिखाता है कि सीएसके अपने होम ग्राउंड पे क्या अलग ही टीम है। वो एक बीस्ट टीम होती है अपने घर पे, क्योंकि वो पहले से ही इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस अपने पिक करती है और उनको पता होता है कि अपने होम ग्राउंड पे कैसी पिच होने वाली है। स्पिनिंग ट्रैक होंगे, टर्निंग ट्रैक होंगे, और वो उनका ऑक्शन में भी वैसे ही पिक करते हैं कि वो 2 से 3 स्पिनर्स पिक करके रखते हैं। और चेपॉक पे जो भी मैच होते हैं, 6 या 7 मैच होते हैं, वो सारों में उसी कॉम्बिनेशन से खेलते हैं। और इसीलिए चेपॉक में सीएसके बहुत ही स्ट्रांग टीम होती है। और वहाँ पे आज आरसीबी ने चेन्नई को हरा दिया है, वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल मैच था। मतलब आरसीबी ने एज अ यूनिट परफॉर्म किया है और सीएसके को एक तरीके से वन साइडेड ही कहेंगे कि हरा दिया है। मतलब 50 रन से हराया है सीएसके को, जो T20 में बहुत ही बड़ी जीत होती है। तो चलिए बात करते हैं आज की मैच पे। टॉस से बात करेंगे। टॉस पे ऋतुराज टॉस जीते और उन्होंने फील्डिंग करने का सिलेक्ट किया। मुझे लगा कि वो एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो पिच का ड्राइनेस होता है वो यूज़ किया जाए। उनके पास 3 स्पिनर्स थे, वो अच्छा यूज़ करते और पहली इनिंग में उनको आरसीबी को रिस्ट्रिक्ट करते कम स्कोर पे और फिर वो टारगेट चेस करते। वो बहुत ही अच्छा एक डिसीजन था, क्योंकि रजत ने भी वही बोला कि वो लोग भी टॉस जीतते तो वो लोग भी पहले फील्डिंग ही करते। मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन था। और फिर बैटिंग स्टार्ट होती है आरसीबी की, और फिल सॉल्ट जिनको इस ऑक्शन में आरसीबी ने पिक किया है, वो उसी वजह से किया है कि फिल सॉल्ट 1 या 2 ओवर 15-15, 20-20 रन के भी दे सकते हैं आपको, ऐसी बैटिंग करते हैं वो पावर प्ले में। और उन्होंने आज दिखाया कि पहली ओवर में उन्होंने खलील को 2 चौके मारे थे। और फिर बाद में सामने की साइड पे देखेंगे विराट कोहली, तो वो थोड़ा सा आज स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब बहुत ही स्क्रैची इनिंग्स खेली उन्होंने, इतनी अच्छी इनिंग्स उन्होंने आज नहीं खेली है। जैसे मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में बताया था, मैंने जो प्रीव्यू वीडियो डाला था आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच में, उसमें मैंने बताया था कि धोनी और जो ऋतुराज है वो अश्विन को दूसरी या तीसरी ओवर में लेके आएंगे फिल सॉल्ट के अगेंस्ट, क्योंकि के अगेंस्ट थोड़ा अटकते हैं और अश्विन मास्टर है पावर प्ले में बॉलिंग करने के। वो लेके आए, लेकिन फिल सॉल्ट आज मन बना के आए थे कि जो भी आएगा मैं तो मारूंगा। तो उन्होंने अश्विन को भी रन्स मारे और बहुत ही अच्छा खेल रहे थे वो। और मतलब कम ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। पर सामने की साइड पे विराट कोहली काफ़ी स्लो खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि स्कोर्स इतना ज़्यादा पावर प्ले में बढ़ नहीं रहा है। वही कि फिल सॉल्ट ने इतना अच्छा स्कोर कर दिया था, तो फिर भी आरसीबी का पावर प्ले के एंड पे स्कोर थोड़ा डिसेंट सा लग रहा था। और उसमें फिर फिल सॉल्ट का विकेट लेने के लिए भी क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? धोनी के मास्टर क्लास की। मतलब धोनी ने जो स्टंपिंग किया है, उन्होंने एक पहले ही ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव का स्टंपिंग किया हुआ था। आज जो उन्होंने सॉल्ट का स्टंपिंग किया है वो तो उससे भी बेटर था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉल कब आया और कब स्टंपिंग हो गया। वो फिल सॉल्ट को तो पता भी नहीं चला कि मैंने पैर उठाया ही कब था। वो बहुत ही बढ़िया स्टंपिंग था और फिल सॉल्ट आउट हो गए। फिर देवदत्त पडिक्कल आए और देवदत्त पडिक्कल ने भी वैसे ही बैटिंग करी। उन्होंने जडेजा को टेक ऑन किया, उन्होंने 1 छक्का मारा, 2 चौके मारे। आरसीबी का प्लान था कि अगर सीएसके को यहाँ पे हराना है तो स्पिन को अटैक करो, उनके स्पिनर्स को इतना अटैक करो कि वो एक तरीके से कमज़ोर हो जाए। मतलब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग आप देखोगे तो जडेजा और अश्विन ने अपने पूरे ओवर्स भी नहीं डाले। तो एक तरीके से आरसीबी ने सीएसके के स्पिनर्स को इतना डोमिनेट किया कि ऋतुराज ने पूरे ओवर्स भी नहीं करवाए अपने स्पिनर्स के। बहुत ही बढ़िया एक तरीके से मुझे बैटिंग लगी। और फिर जब रजत पाटीदार बैटिंग करने आए तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया टच में लग रहे थे। उन्होंने एक पथिराना को 6 मारा है स्लोअर बॉल पे, क्या ही बढ़िया 6 मारा है। और वहाँ पे पथिराना ने एक बाउंसर मारा है विराट कोहली को। तब तक विराट कोहली बहुत ही स्लो खेल रहे थे, मतलब 60-64 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। फिर बाउंसर लगा है तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने फिर दूसरे बॉल पे छक्का मारा और उसके बाद चौका भी मारा, तो 2 बॉल में 10 रन मार लिए। तो तब जाके उनका 100+ का स्ट्राइक रेट हुआ और फिर वो अगली ओवर में शायद आउट हो गए 30 बॉल में 31 रन बना के। तो बहुत ही मेरे हिसाब से ख़राब इनिंग्स थी एक तरीके से देखेंगे तो, क्योंकि पिच उतना ख़राब नहीं था, थोड़ा बेटर पिच था। ये 170-180 वाला पिच था, ये वो 150-160 वाला पिच नहीं था।
तो मेरे हिसाब से वो विराट कोहली की इनिंग्स बहुत ही स्क्रैची और थोड़ी ऐसी ही थी, मतलब इससे अच्छा कर सकते थे विराट कोहली। पर रजत पाटीदार बहुत अच्छा खेले और उनको बहुत ही साथ दिया सीएसके की फील्डिंग ने। मतलब सीएसके की फील्डिंग ने रजत पाटीदार के 3 कैच छोड़े 2 ओवर के अंदर अंदर। 12वें और 13वें ओवरों में रजत पाटीदार के 3 कैच छोड़े गए। और रजत पाटीदार इतने बड़े प्लेयर है, क्रूशियल प्लेयर है, उनके कैप्टन हैं, आप उनके कैच छोड़ोगे तो कैसे चलेगा। और उसके बाद रजत पाटीदार ने दिखाया कि वो क्यों बड़े प्लेयर है अब और क्यों आरसीबी के कैप्टन हैं। उन्होंने 30 बॉल में 50 मार दिया ऐसे पिच पे और बहुत ही क्लीन हिटिंग करी उन्होंने। एक पॉइंट के ऊपर से चौका मारा था, वो तो क्या ही खूबसूरत शॉट था। और वेंकटेश अय्यर ने एक बार बोला था कि रजत पाटीदार जब बैटिंग करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, मतलब वो बैटिंग इतनी ब्यूटीफुल तरीके से करते हैं। तो वो हम वेंकटेश अय्यर को बोलेंगे कि आपने जो बोला था वो बहुत ही सही बात बोली थी। वो इतने सुंदर शॉट्स मारते हैं और कितना प्यारा खेलते हैं। और उसके बाद जब नीचे आते हैं तो जितेश शर्मा ने भी एक अच्छा कैमियो खेला 10-12 रन का। और टिम डेविड ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। लास्ट ओवर में उन्होंने जो 3 छक्के मारे, वो 3 छक्कों की वजह से ही जो आरसीबी का स्कोर 175 176 हो रहा था वो 196 तक पहुंच गया। तो वो 196 ऑलरेडी अबव पार स्कोर था, वो 20 रन ज़्यादा ही किए थे आरसीबी ने। और फिर आते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो ऋतुराज की जो कैप्टनसी है वो बहुत ही मुझे एवरेज लगी। मतलब वो इतने प्रोएक्टिव नहीं थे, मुझे मज़ा नहीं आया ऋतुराज की कैप्टनसी में। और हमने देखा कि जब प्रेशर पड़ रहा था बॉलर्स पे तब धोनी ही फील्ड सेटिंग कर रहे थे। मतलब एक तरीके से धोनी ही चलाते फील्ड में तो टीम को, और वो है एडवांटेज धोनी का इस एज में भी सीएसके के लिए खेलना। तो जब धोनी एक्चुअली रिटायर हो जाएंगे आईपीएल से भी तब सीएसके को एक बहुत बड़ा धक्का पड़ेगा और वो थोड़ी शायद 1-2 साल के लिए एक थोड़ा उनका स्लंप भी आएगा, क्योंकि धोनी नहीं होते हैं तो ये फील्ड सेटिंग और ये सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऋतुराज मुझे उतना अच्छे कैप्टन लग नहीं रहे हैं और उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी ना ही बस आईपीएल में पर डोमेस्टिक में भी उन्होंने कैप्टनसी करी है, पर उतने मुझे इंप्रेसिव लगे नहीं हैं। फिर आ जाते हैं उनकी बैटिंग पे सीएसके की। तो सीएसके की बैटिंग में अगेन भुवनेश्वर कुमार आज खेल रहे थे। उन्होंने पहला ओवर डाला, बहुत ही अच्छा पहला ओवर डाला था। और उसके बाद जॉश हेजलवुड ने उनके साथ बॉलिंग ओपन करी और उन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लिए एक साथ। और उन्होंने राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को शॉर्ट बॉल पे आउट किया। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा पुल खेलते हैं, बट वो बॉल शायद स्किड करके तेज़ आया और वो कंट्रोल नहीं कर पाए और बाउंड्री पे आउट हो गए। तो वहाँ पे जब 2 विकेट गिर गए तो ऑलरेडी सीएसके थोड़ा मतलब ऐसी कंडीशन में आ गया था कि अब उनको इनिंग्स रीबिल्ड करना पड़ता और धीरे से फिर टारगेट चेस करना था, क्योंकि टारगेट भी बहुत बड़ा था। तो ऐसा था कि उनको मारने भी पड़ेंगे लेकिन विकेट्स भी नहीं गंवानी है। पर उसी चक्कर में दीपक हुडा आते हैं 4 पे और वो भी आउट हो जाते हैं भुवनेश्वर कुमार की बॉल पे। तो वो वहाँ से फिर 3 विकेट गिर जाने के बाद सैम करन को भेज देते हैं। वो मुझे लगा कि वहाँ सैम करन की जगह सीधा दुबे को भेज देना चाहिए था। दुबे अब इतने एस्टेब्लिश प्लेयर हो गए, T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के हिस्सा रहे हैं और वो खेल जाते। वो अगर वहाँ पे वो अगर क्विक फायर 40-50 रन कर देते दुबे तो वो आरसीबी को बैकफुट पे पहुंचा देते। बट वहाँ पे सैम करन आए, जो सैम करन भी स्ट्रगल ही कर रहे थे क्योंकि वो भी इतना अच्छा कोई स्पिन को नहीं खेल पा रहे थे। और वहाँ पे रजत पाटीदार की कैप्टनसी मुझे बहुत प्रोएक्टिव लगी कि वो 2 लेफ्ट हैंडर आए तो उन्होंने भरोसा किया लिविंगस्टन पे कि वो अच्छी बॉलिंग करेंगे और उनको अच्छे ओवर्स भी दिए लिविंगस्टन ने। और लिविंगस्टन ने उनके हिसाब से बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी और उन्होंने सैम करन को फिर आउट भी किया। तो वो बहुत ही बढ़िया एक पैसेज ऑफ प्ले रहा कि वहाँ उतने रन्स भी नहीं बने और विकेट भी आई, ताकि वो रन रेट सीधा फिर वो 13-14 के आसपास चला गया जब शिवम दुबे बैटिंग करने को आए। और उसके बाद शिवम दुबे ने 1-2 छक्के मारे और फिर वहाँ पे सुयश शर्मा की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी। हालांकि उनको विकेट्स नहीं मिले पर उन्होंने 2-3 ओवर बहुत ही बढ़िया डाले, मतलब उतने रन्स भी नहीं दिए और काफ़ी अच्छे से डिसिप्लिन बॉलिंग करी थी उन्होंने। और फिर जब दुबे ऐसा लग रहे थे कि सेट हो रहे तभी यश दयाल ने आके एक ही ओवर में रचिन रविंद्र और दुबे दोनों को आउट किया। हालांकि रचिन रविंद्र अच्छा खेल रहे थे, 30 बॉल में 40-41 रन बनाए थे और ऐसा लग रहा था कि वो सेट हो गए हैं और अब वो मारने वाले हैं। पर उसी टाइम पे यश दयाल ने उनको आउट किया और उसी ओवर में शिवम दुबे को भी आउट किया और वहाँ से पूरा मोमेंटम पूरा आरसीबी के पास आ गया। और ऐसा था कि वहाँ से तो आरसीबी ऑलमोस्ट जीत ही जाएगा। हालांकि पीछे जडेजा और धोनी बचे थे पर वो सब चीज़ें तब ख़त्म हो गई जब धोनी ऊपर नहीं आए और उन्होंने अश्विन को भेज दिया। और अश्विन को भेज दिया तब लगा कि ये मैच चला गया है हाथ से, क्योंकि तब वो 15-16 का
रिक्वायर्ड रन रेट चला गया था। और अश्विन ऐसे बैटर नहीं है जो एक ओवर में 2 छक्के मार दे, और ऐसा वो 7-8 ओवर तक करते रहे। तो मेरे हिसाब से वो गलत मूव था, धोनी को ऊपर आना चाहिए था। और लोग भी यही बोल रहे थे कि क्या धोनी 9 नंबर के बैटर बन गए हैं, उनको ऊपर आना चाहिए था, और ऐसी कंडीशंस में तो उनको शायद जडेजा से भी ऊपर आना चाहिए था। पर मेरे हिसाब से पिछले 2-3 साल में जिस हिसाब से धोनी खेल रहे हैं, धोनी का यही पैटर्न है कि वो लास्ट के 2-3 ओवर के लिए ही आएंगे, वो ज़्यादा आएंगे नहीं। और इसलिए अश्विन को ही भेजा उन्होंने, और वही अश्विन फिर आउट हो गए। और जैसे मैं बात कर रहा था रजत पाटीदार की कैप्टनसी की, तो जब शिवम दुबे खेल रहे थे यश दयाल की ओवर में, तब उन्होंने शॉर्ट फाइन लीग लिया कि दिखा रहे थे कि हम आपको बाउंसर कर सकते हैं, पर उन्होंने बाउंसर किया नहीं, उन्होंने थोड़ा आगे ही आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल किया, और फिर वो उसी चक्कर में शिवम दुबे स्लैश करने गए और उसमें आउट हो गए, बोल्ड हो गए। तो एक रजत पाटीदार की यहाँ पे भी एक तारीफ़ करनी पड़ेगी कैप्टनसी की, कि उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी करी। विराट कोहली भी हेल्प कर रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि रजत पाटीदार अपने डिसीजंस बोल रहे थे कि वो जो उनको सही लग रहा है वो ले रहे थे, विराट कोहली का सुन भी रहे थे वो, पर डिसीजंस मुझे लगा कि रजत पाटीदार खुद अपने डिसीजंस ले रहे, क्योंकि उनकी वो है भी 31-32 साल के, मैच्योर है और कैप्टनसी कर चुके डोमेस्टिक में, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे कैप्टन है। और फिर वही अश्विन आउट हो गए, और फिर जब धोनी आए 9 नंबर पे, तो काफ़ी कमेंटेटर्स ने भी बोला कि 9 नंबर पे नहीं आना चाहिए था उनको, और ऐसा। और तब जब धोनी आए तब भी उन्होंने सुयश शर्मा को लाया और ट्राई किया कि धोनी को आउट करे, और उसके लिए भी रजत पाटीदार ने शॉर्ट फाइनल लिया था कि वहाँ पे आउट हो जाए, पर वो वही है कि वहाँ पे आउट नहीं हुए। पर वो कैप्टनसी बहुत अच्छी लगी, और वो टाइट ओवर्स वहाँ पे डाले, लिविंगस्टन ने भी 1 ओवर डाला और सुयश शर्मा ने भी 1 ओवर डाला, तो बहुत ही अच्छी कैप्टनसी और बॉलिंग करी। और फिर लास्ट ओवर में कुणाल पांड्या आए, मेरे हिसाब से वहाँ पे यश दयाल को बॉलिंग दी जा ही सकती थी कि आप ज़्यादा रन मत खाओ, ये आगे रन्स काम आएंगे नेट रन रेट में। तो पर मेरे हिसाब से कुणाल पांड्या ने ठीक बॉलिंग करी थी, पर वही धोनी बीइंग धोनी, उन्होंने 2 छक्के 1 चौका मार ही दिया। धोनी को कुणाल पांड्या ने बाउंसर डाल दिया। मुझे लग रहा है कि कुणाल पांड्या के इंस्टाग्राम में लोग गालियां देने वाले हैं उसको कि तूने धोनी को बाउंसर कैसे मारा। तो पर वही कुणाल पांड्या बीइंग कुणाल पांड्या, हम एक्सपेक्ट करेंगे पूरे आईपीएल में कि वो किसी ना किसी बॉल बैटर को तो बाउंसर पे आउट करके रहेंगे और सर पे भी मारेंगे बॉल, मुझे तो लग रहा है। और मुझे ये डर है कि वो कहीं जितेश शर्मा के ही सर पे ना मार दे, क्योंकि जिस हिसाब से डालते वो 115-120 की स्पीड पे डालते हैं बाउंसर, और अच्छा खासा डालते हैं। तो वही है, पर एक अच्छी बॉलिंग उन्होंने भी, कुणाल पांड्या को उतनी बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला आज, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स इतने सारे थे सीएसके की बैटिंग लाइनअप में, मतलब कम से कम नहीं तो 4 से 5 लेफ्ट हैंडर्स थे। तो कुणाल पांड्या उतनी बॉलिंग नहीं किए, पर लास्ट ओवर में आए और धोनी से थोड़े रन खाए, 1-2 बाउंसर किए और फिर घर गए। तो वही है, अच्छी मैच रही मेरे हिसाब से। और जो मैंने बोला था कि मच एंटिसिपेटेड क्लैश है ये, तो बहुत ही अच्छा एक मुझे मैच लगा। और धोनी को काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से हमको धोनी की बैटिंग को, जब जितनी भी बैटिंग कर रहे हैं वो एंजॉय करो। अब वो धोनी अगर आते हैं 9 नंबर पे, तो और उनको बैटिंग करनी पड़ रही है, मैच जिताना पड़ रहा है, तो फिर ऊपर के 8 बैटर्स ने आपके कुछ नहीं किया है। तो धोनी अब वो 50 बॉल में 100 रन करके मैच जिताने वाले धोनी नहीं रहे, वो अब आपको 5 बॉल में 20 रन या 8 बॉल में 25 रन करके देंगे और आपको एंटरटेन करेंगे मेरे हिसाब से। तो वही वो धोनी की वैसी बैटिंग आप एंजॉय करो। मैं भी धोनी फ़ैन हूँ, बचपन से हमने धोनी को देखा है। अब वो उनके लंबे रन्स करने वाला फेस चला गया है, अभी उनके नी में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और 20 ओवर तक कीपिंग करने के बाद अब जब खेलने आते हो 43 की एज में, तो मेरे हिसाब से उनका ठीक है 2-3 ओवर खेलना, और मेरे हिसाब से वो आगे जाके हेल्प भी करेगा कभी मैच में। तब यही लोग धोनी की तारीफ़ भी करेंगे कि हाँ धोनी कम बॉल खेलते हैं पर इतना अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो लोगों का ओपिनियंस बदलते रहते हैं मेरे हिसाब से। तो धोनी ने अच्छी बैटिंग करी है मेरे हिसाब से, और ठीक है, लोग खुश होकर घर जाएंगे। कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि चेन्नई का क्राउड थोड़ा डल सा था, लेकिन धोनी ने जो ये 2 6 मारे हैं उस हिसाब से क्राउड इतना खुश होकर जाएगा और आराम से घर जाके सोएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैच हार गए चलेगा, धोनी की बैटिंग देखने को मिली। तो यही था मेरा कुछ इस मैच का रिव्यू, और काफ़ी एक्साइटिंग मैच था और मुझे अच्छा लगा बात करके इस मैच पे। और मैं ऐसे ही आपके पास वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो नोटिफिकेशन आए उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब मैं नए नए वीडियोस डालता रहूँ तो आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं और नए वीडियोस लाता रहूँगा और थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा अपने आप को, और अपने वीडियोज़ में भी चीज़ें नई नई ऐड करूँगा, और ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।